Let's wait for 1 more minute and then we'll start. Okay, let other. पेपर मांगना तो उसके सामने रखूंगा, ऐसे कोई भी पेपर हम बिना। Hi, good afternoon, Sunidhi. How are you? फाइन मैम। 1 मिनट और वेट करते हैं और उनको ज्वाइन करने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं सभी। ओके, थैंक यू। Okay, so let's start. I hope I am audible to everyone and you can see my screen also. Is my screen visible? यस मैम। ठीक है। कल तक हमने जो भी किया था उसका अगर किसी को कुछ उसमें क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। और एमसीक्यू जो है टेस्ट आप लोगों का कल होगा। आई वाज ट्राइंग कि मैं आपको आज ही दे दूं, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि मैंने आपको नोट्स आई थिंक कल नहीं दिए थे। तो मैं आपको नोट्स अभी दे रही हूँ राइट अवे, सो दैट आपके जो भी आपने अभी तक करा है वो आप एक बार गो थ्रू कर लें, जो हमने अभी तक क्लास में पढ़ा है। सिलेबस मैंने आपको दे दिया है, और ऑल्दो मैंने बोला था कि सब आप स्टडी करते रहिए जो भी हम कर रहे हैं साथ के साथ, तो हम लोग टेस्ट कर लेंगे। मैं आज ये टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। मीनवाइल आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दोज नोट्स आल्सो, जस्ट गिव मी 30 seconds. I'm going to share the notes in the group with everybody. जो हमने कल क्विज पढ़ा था वो भी, और जो हम आज मे बी जीडी का टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भी। तुम्हें याद होगा जोगिंदर को हमने दिया था जर्नल्स की प्रिंट आउट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन द बैकग्राउंड। जो अलग से था, जो मतलब पीरियोडिका का नहीं था, किसी और का था। मैंने आप लोगों को सारे नोट्स भेज दिए, तो वो हार्ड कॉपी दिया था, सॉफ्ट कॉपी दिया था। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो भी भेज दिए। Coming back to topic now. Know your skills and abilities is the topic. मैम। हाँ जी अनुपम, डिस्टर्बेंस आ रहा है? मैम आज आवाज आ रही है मैम। आज मैम कल की तरह मैम सुनाई नहीं देता। एक्चुअली ना मेरे रूम में एक और सर बैठे हैं, तो वो थोड़ा सा किसी से फोन पे बात कर रहे हैं। अभी अभी कर बात ओवर हो जाएगी उनकी तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इन फोर्थ यूनिट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है। आप मेरे बात पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे तो शायद ज्यादा क्लियर आएगी। मैं और कोशिश कर रही हूँ कि माइक को पास रखूं तो आपको क्लियरली विजिबल हो और क्लियरली ऑडिबल भी हो। सॉरी।
Let me just try to switch on the camera also. Okay, so next topic is know your skills and abilities. इसका क्या मतलब है कि अगर आपसे सपोज इफ आई आस्क व्हाट आर योर स्किल्स, व्हाट यू नो अबाउट योरसेल्फ, और व्हाट आर योर गुड ट्राइज, और व्हाट आर योर पॉजिटिव ट्राइज, और समथिंग लाइक दैट, तो आपको पता है आपकी स्किल्स क्या हैं, क्या मेरे अंदर अच्छी क्वालिटीज हैं, किस चीज में आप अच्छे हैं, किस काम में आप थोड़ा वीक हैं और आपको काम करने की जरूरत है उस काम पे। हमारे पास ये सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने का, लाइक हाउ शुड आई नो इफ सपोज यू आर अ पर्सन, अनुपम इज अ पर्सन, सुनिधि इज अ पर्सन, जितेंद्र इज अ पर्सन, और एनीबडी, इफ एनीबडी इज आस्क्ड व्हाट आर योर स्किल्स, व्हाट वुड यू से? एनीबडी वांट्स टू आंसर दैट क्वेश्चन कि मेरी ये स्किल्स हैं, मैं जानता हूँ मेरी स्किल्स क्या है, या मैं जानती हूँ मेरी स्किल्स क्या है? एनीबडी फ्रॉम यू वांट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन? इफ आई वुड आस्क यू व्हाट आर योर स्किल्स, व्हाट आर यू गुड एट, तो आप कैसे आंसर करोगे? इफ यू आर इन एन इंटरव्यू, suppose I am your interviewer and I'm asking you that what exactly are your skills, or what do you think that in what profile or in what job you will get best fit into, क्या आप काम सबसे अच्छा कर सकते हैं, या आप क्या इसका आंसर कर पाएंगे, मुझे बताइए। Sunidhi, I would want to listen an answer from you. बताइए। तो हमें बेसिकली नहीं पता ना कि हमारी स्किल्स क्या हैं, हम इसका आंसर करने में इनेबल रहते हैं, अनेबल, ठीक है, वी आर अनेबल टू बेसिकली आंसर दिस क्वेश्चन। तो हाउ वी कैन नो दैट व्हाट ऑल आर स्किल्स, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं, मेरे अंदर क्या एबिलिटीज हैं? कुछ चीजें हैं जो हमारे अंदर नेचुरली आती हैं, लाइक somebody has some good habits because of their upbringing, कि उनका अपब्रिंगिंग बहुत अच्छा हुआ है, तो एक नेचुरली एक अच्छी हैबिट्स उनके अंदर है। कुछ लोगों का अपब्रिंगिंग अगर किसी वजह से ठीक नहीं हो पाया, या अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिल पाया, या अच्छा एनवायरमेंट फैमिली में होते सहाते कहीं और बाहर कुछ अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिल पाया, तो दो स्किल्स बेसिकली किसी के अंदर नेचुरली होते हुए भी डिस्ट्रॉय भी हो सकती हैं। कुछ चीजें हैं जो हम नेचुरली नहीं आती बट हम डेवलप करते हैं खुद। इफ आई वुड वांट टू लर्न समथिंग, सपोज एनीबडी हु इज बोर्न, उसके पास कुछ टैलेंट उस टाइम तो नहीं है, बट एवरीबडी स्टार्ट्स लर्निंग फ्रॉम डे वन। हम पैदा होते ही कुछ ना कुछ लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी स्किल्स डेवलप करना स्टार्ट कर देता है हर इंसान। सो हाउ वी डेवलप इट एंड टू व्हाट एक्सटेंट वी टेक इट, हम किस मुकाम तक उसको पहुंचा पाते हैं। एक मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज, आई एम सॉरी। हेलो, ठीक है, तो आप, अच्छा, आप ना जो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर पे एक क्लिक करेंगे, आप टॉप कॉर्नर पे एक्सेल के, जिसमें सारे कॉलम्स और सारे रोज का मतलब एक टॉप कॉर्नर होगा लेफ्ट पे, उस पे क्लिक करके, यानी कि सबको सेलेक्ट कर लीजिए, पूरे एक्सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, और ऊपर कॉलम्स में डबल क्लिक कर दीजिए किसी भी एक कॉलम पर, तो वो सब रोज थोड़ा जो उनका साइज है वो हो जाएगा। या आप कंट्रोल ए भी करके सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए कर लिया। अब ऊपर जो जैसे ए बी सी सेल्स होती है ना, कॉलम्स होते हैं, उसका जो जो जहां से पार्टीशन हो रहा है ए बी के बीच के जो लाइन है, उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। डबल क्लिक करने से वो बड़ा हो जाता है कॉलम, वो हो गया है। होम पे, होम लेंथ ठीक है। विड्थ अगर आपको बड़ी चाहिए तो उसके लिए आप राइट क्लिक करिए, कंट्रोल ए करके ही राइट क्लिक करिए, और उसमें ना रो हाइट आता है, रो हाइट, राइट, फॉर्मेट सेल में नहीं, हमें राइट क्लिक कंट्रोल करने के बाद राइट क्लिक वहीं एक्सेल के अंदर ही करना है कहीं पर भी, तो रो हाइट आता है उसमें, रो हाइट पे हम चूज कर सकते हैं 20, 25 कुछ भी।
नहीं, आप शायद ना वो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक कर रहे हैं, राइट। जैसे आपने कंट्रोल ए कर दिया एक्सेल पे, तो बीच में ही कहीं पर भी राइट क्लिक करिए, एक्सेल के बीच में कहीं पर। कट कॉपी के बाद फॉर्मेट सेल के बाद नीचे रो हाइट आता है, थर्ड लास्ट ऑप्शन है, थर्ड लास्ट ऑप्शन। मैं आपको क्लिक करके भेज रही हूँ, मतलब ऑप्शन रो हाइट है। रो हाइट पे आप 20 डाल दीजिए तो वो और थोड़ा विड्थ हो जाती है, या इसको 25 भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, तो जो आज की क्लास है वो यही है कि हाउ टू नो अबाउट योर स्किल्स। आप अपने बारे में कैसे जानेंगे कि मैं बता सकती हूँ, ठीक है मुझे ये आता है, मुझे ये भी चीज आती है, मैं इस चीज में स्ट्रांग हूँ, मैं ये चीज अच्छे से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। हाउ यू वुड नो दैट। और कुछ चीजें हैं, उनमें से कुछ स्किल्स हैं जो ट्रांसफरेबल होती हैं, मे बी फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, हमारे पेरेंट्स से, हमारे फ्रेंड्स से, हमारे एनवायरमेंट से, या फिर कुछ चीजें हैं जो हम खुद अडेप्ट करना चाहते हैं, हमें अच्छी लगती है कि मुझे लगता है कि मुझे ये लर्न करना है। सपोज आई वुड वांट टू लर्न जापानीज, चाइनीज, कोई और लैंग्वेज मुझे लर्न करनी है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, आई विल देन सी कि ये सब स्किल्स मुझे कहाँ से मिलेंगी। आई विल सर्च फॉर सम इंस्टीट्यूट और समथिंग लाइक दैट, आई विल टेक सम कोचिंग, सम क्लासेस। ये मेरा खुद का मतलब स्किल डेवलप करना हुआ। कुछ चीजें हैं कि मेरा माइंड बहुत शार्प है सपोज, या मेरा माइंड बहुत शार्प नहीं है, या मैं बहुत स्लो हूँ बॉडी वाइज, मेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्लो है, समथिंग। ये चीज आती है मे बी फ्रॉम फैमिली, सपोज आती है। देयर आर सर्टेन स्किल्स व्हिच कम फ्रॉम which come maybe from family और by birth होती है, वो नेचुरल होती है। कुछ स्किल्स होती हैं जो हम चाहते हैं डेवलप करना, वो ट्रांसफरेबल भी होती है। ट्रांसफरेबल कैसे हुई, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल बताया, ये सपोज ये एग्जांपल बताती हूँ मैं कि मैंने कुछ लर्न करना है, तो किसी और के पास कुछ स्किल है, वो मुझे कुछ सिखा रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, और मेरे अंदर भी वो स्किल आ गई। सो दोज आर ट्रांसफरेबल और फंक्शनल जनरली हम उनको बोलते हैं। नो नॉलेज, नॉलेज बेस्ड स्किल्स, नॉलेज है कि किसी पर्सन को किसी चीज के बारे में कितनी नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक ये सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट है, हमारे सब्जेक्ट में 4 यूनिट्स हैं, सबको बराबर क्लासेस मिल रही हैं, सबको सेम कंटेंट मिल रहा है पढ़ने के लिए, एवरीथिंग, बट स्कोप सबके पास अलग अलग है। कुछ लोग 4 किताबों से पढ़ते हैं, कुछ लोग 1 किताब से पढ़ते हैं, कुछ लोग मे बी किसी दूसरे के नोट्स को लास्ट डे पर कॉपी करके पढ़ते हैं, कुछ लोग इंटरनेट को भी करते हैं, कुछ लोग यूट्यूब को भी रेफर करते हैं। तो दोज आर नॉलेज बेस्ड स्किल्स। जो पर्सन थॉरोली स्टडी करेगा, वो नॉलेज कभी वेस्ट कहीं नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं वो यूज होगी ही। एंड दैट इज दोज स्किल्स आर बेसिकली हाउ मच नॉलेज यू हैव। नॉलेज से ही नॉलेज भी आती है। अब किसी को पता ही नहीं है सपोज कि इंटरनेट चलाना कैसे, दैट इज ऑल्सो नॉलेज, दैट इज ऑल्सो स्किल, नॉलेज बेस्ड स्किल। अब जिसको नहीं आता, वो अपनी नॉलेज किसी और चीज के लिए इंटरनेट से तो नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि उसके इंटरनेट की ही नॉलेज नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज अगेन नॉलेज बेस्ड स्किल्स। नाउ पर्सनल ट्रायल्स और एटीट्यूड्स। पर्सनल ट्रायल, सर क्लास चल रही है, थोड़ा धीरे प्लीज। पर्सनल ट्रायल्स होते हैं हमारा एटीट्यूड। सपोज कोई एक सिचुएशन है, सपोज मैं अभी क्लास में सबको डांटने लगती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सबको डांटने लगती हूँ, कोई एक पर्सन मिसबिहेव करता है, तो हर इंसान, या हो सकता है मेरी जगह कोई और फैकल्टी होता, वो उस हिसाब से आप लोगों को नहीं डांटता, वो उनका एटीट्यूड है। मैं आपको किसी गलत बात पे बहुत ज्यादा डांटती हूँ, ये मेरा एटीट्यूड है। या मैं छोटी बातों को इग्नोर कर देती हूँ, कुछ छोटी बातों को इग्नोर कर देती हूँ, कुछ गलत काम आपने किसी ने किया और मैंने वो इग्नोर कर दिया कि चलो ठीक है, ये समझ गया है, अपने आप ठीक कर लेगा ये पर्सन, ये बच्चा सुधर जाएगा, कुछ होगा, ये मेरा एटीट्यूड है। बट उसी चीज को मैं अगर चूज करती हूँ कि नहीं, मैं तो उसको पनिश करने वाली हूँ, मैं तो उसके इंटरनल मार्क्स काट दूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, तो दैट बिकम्स आवर पर्सनैलिटी ट्राइड और एटीट्यूड की मेरा एटीट्यूड है। कोई मुझे कह नहीं रहा ये करने के लिए, बट ये मैं एज अ पर्सन कर रही हूँ। सो दोज आर basically personal attitude which may not be common with the other people। ठीक है, आपने देखा होगा हम अपनी स्किल्स और एटीट्यूड के हिसाब से हम सारे अलग क्यों हैं एक दूसरे से। हम सारे ह्यूमन बीइंग्स के पास ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, वी आर ऑल लुकिंग अलाइक, बट फिर भी हम सब लोग एक दूसरे से अलग इसलिए हैं क्योंकि हम सबकी अपनी एक सेल्फ पर्सनैलिटी है, अपनी पर्सनालिटी है, अपना एटीट्यूड है और अपनी स्किल्स है, उसके हिसाब से हम बिहेव करते हैं। हमें अगर किसी ने बताई है कोई बात, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ गलत चीजें किसी लोगों के लिए वो गलत नहीं होती है,
आपने देखा होगा कुछ लोगों के लिए छोटी सी कोई छोटी बात भी बहुत गलत होती है, तो वो कैसे आया, वो उनका एक तो पर्सनालिटी के अंदर है वो चीज, उनका एटीट्यूड है कि ये गलत चीज मुझे सिखाई है मेरे पेरेंट्स ने या कहीं से भी मैंने सीखी है, किसी भी इंस्टीट्यूट से सीखी है, किसी लर्निंग जगह से सीखी है मैंने, तो मुझे पता है गलत है, आई वुड नॉट डू इट, आई वुड नॉट डू इट, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। कुछ चीजें हम करते हैं अपने पेरेंट्स के बियॉन्ड जाके भी करते हैं, हमें लगता है नहीं इतना तो ठीक है, पेरेंट्स को ये चीज नहीं बताते, हम कर लेते हैं, तो ये हमारा पर्सनल व्यू है कि कोई चीज को हमने सही समझा या गलत समझा, किससे समझा, वो हमारा नॉलेज बेस्ड स्किल है, कहीं हमने कुछ कभी लर्न किया होगा जिसके बेस पर हमने आइडेंटिफाई करा कि ये चीज तो ठीक है करना, अगर हम कर लेते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है पेरेंट्स बोलते हैं कि बाहर नहीं घूमने जाना तुमको, एंड वी डू इट, वी जनरली डू इट, क्यों, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं नॉलेज बेस्ड स्किल ये कहती है कि अगर हम ये सब कर लेंगे तो इट इज नॉट दैट बैड, बट नॉलेज बेस्ड स्किल हमारे पेरेंट्स का कुछ हो रहा है तो वो कहते हैं दिस इज बैड। Getting my point? Now coming back to the actual topic, that what exactly is a skill and how we can assess that what all are the skills we have. आप ये हमें क्या उसके लिए क्या करना होगा पहली चीज तो हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, हमने क्या पढ़ा है। अब हर किसी के पास अपना एक स्ट्रीम था 12th में, किसी ने कॉमर्स लिया, किसी ने आर्ट्स लिया, किसी ने कुछ लिया, किसी ने साइंस लिया, साइंस में भी किसी ने बायो लिया, किसी ने मैथ्स लिया, कुछ। तो हमारी स्किल्स किससे आ रही है, कुछ एक तो आ रहा है कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, हमारी अचीवमेंट्स बैकग्राउंड क्या रहा है, उससे भी हमारी स्किल्स आती हैं। अब कोई कॉमर्स वाले पर्सन को बोल दें या जिसने साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ी या कुछ ऐसा कोर्स ही नहीं पढ़ा, उसको हम ये नहीं बोल सकते कि ही हैज द स्किल्स ऑफ अ डॉक्टर। The one who has not studied the study of a doctor, we cannot call that person कि इसके पास डॉक्टर बनने की स्किल है। हम सब में किसी में नहीं है ना, we all are not, neither of us is a doctor, तो वो स्किल है हमारे पास, we know it कि नहीं है हमारे पास। अब क्या है हमारे पास स्किल्स, वो हम कैसे करेंगे? You all should write down this on a piece of paper, पेन पेपर लेकर बैठा करो जनरली मेरी क्लास में, तो उसमें क्या है, हम ये देखेंगे कि हमारा बैकग्राउंड क्या रहा है। मैंने कॉमर्स पढ़ा है, मैंने आर्ट्स पढ़ा है, मैंने क्या पढ़ा है, उसमें मेरा क्या, कुछ लोग अकाउंट्स में अच्छे होते हैं, कुछ लोग अगर किसी ने कॉमर्स लिया तो कुछ लोग इकोनॉमिक्स में अच्छे होते हैं, कुछ लोग हमारी क्लास में ऐसे होंगे बीबीए के जो साइंस बैकग्राउंड के हैं लेकिन उन्होंने चूज किया अब आगे मैनेजमेंट पढ़ना, तो वो बीबीए में एडमिशन लेके यहाँ पे, तो उनकी स्किल्स कॉमर्स की नहीं है। अकाउंट्स उनको बहुत अच्छे से शायद नहीं आता होगा, उनको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से नहीं आती होगी, बट बिकॉज दे हैव स्टडीड साइंस, तो उनका जो एक एनालिटिकल पावर है, थिंकिंग पावर है, थिंकिंग स्किल जो इसको बोलते हैं ना ब्रेन की स्किल्स, वो थोड़ी ज्यादा शार्प होंगी देन दैट ऑफ द आर्ट स्टूडेंट, देन दैट ऑफ द कॉमर्स स्टूडेंट। समझ रहे हो? कैलकुलेशन की चीजें होगी, क्या चीज हमें डेबिट करना है, क्या चीज हमें क्रेडिट करना है, ये चीज कॉमर्स स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी स्किल होगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी स्किल क्या है, somebody's phone was ringing, so बेसिकली एक्चुअली क्या हुआ कि हमने अपने स्किल्स में क्या देखा कि इफ वी आर एक्चुअली नोइंग दिस दैट अकाउंट्स मैंने पढ़ा हुआ है, टैली मैंने करा हुआ है, सपोज भी टैली में एंट्रीज करनी आती है, तो दिस आल्सो कैन बी वन ऑफ द स्किल्स। आप बोल सकते हो कि मेरे टैली में बहुत अच्छा, आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड, I know how to make the entries and I have the knowledge of the accounts also. I know what account is to be debited when, what is to be credited when. ठीक है, अगर हम कोई चीज बिजनेस में खरीद रहे हैं, कोई चीज बिजनेस में बेच रहे हैं, तो कैश आ रहा है तो डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, या जा रहा है तो डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, क्या मुझे ये भी आता है, और मुझे टेली में एंट्रीज भी करनी आती है, या कोई और सॉफ्टवेयर जिसमें एंट्रीज होती हैं मुझे उसमें भी करना था, तो ये भी एक स्किल हो गया आपका। कैसे पता चला आपको ये? आपने अपनी एसेस करा क्या? जस्ट गिव मी 1 मिनट। क्लियर है कि हमने अपना बैकग्राउंड नॉलेज देखा, क्वालिफिकेशन देखा, उसके बेस पर हमने कुछ अपने स्किल डेवलप करने की कोशिश करी। टेली आपको कोई कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा, ना कोई पढ़ाएगा, बट ये है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो शायद अगर कोई अकाउंट्स में फाइनेंस में अपना बनाना चाहता है करियर, तो उसको ये करना ही पड़ेगा, ये आना ही होगा उसको, मिनिमम तो आना ही होगा, एटलीस्ट ओपन करके रिपोर्ट्स जनरेट करना तो आना ही पड़ेगा ही आपको। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा अलग से, आपको लगेगा ठीक है मेरा करियर के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है तो मैं लर्न कर रहा हूँ। अब आपने लर्न कर लिया तो आपको पता है रेज्यूमे में आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज योर स्किल, आप बोल सकते हैं ना आई हैव वेरी गुड अकाउंटिंग स्किल्स एंड आई हैव टेली स्किल्स आल्सो, आई हैव नॉन टेली, आई नो हाउ टू पुट एंट्रीज इन टेली और समथिंग लाइक दैट। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स आई एम गिविंग यू। देयर कैन बी ample of skills we can tell,
मैं बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड हूँ, मैं बहुत ज्यादा क्विक, आप बोल सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत क्विक लर्नर हूँ, बोले क्विक लर्नर, अच्छा ठीक है, आपको कोई चीज जल्दी से समझ आ जाती है, आपको कोई बताता है, ये आपकी स्किल, ये भी आपकी स्किल है, क्विक लर्नर होना भी एक स्किल है। एक आदमी को 4 बार कोई चीज बताते हैं उसको नहीं समझ आती, एक आदमी को एक बार में बता देते हैं वो बड़ी जल्दी ग्रास्प कर लेता है और याद भी कर लेता है, उसको ये प्रोसेस ऐसे है, ऐसे ऐसे बताया था मुझे, ऐसे मैं तो ये लर्न कर सकती हूँ, क्विक लर्नर हो गया। ठीक है, बहुत सारे हमने ऐसा आपने देखा होगा कि एक पर्सन है, होता है हमारे फ्रेंड्स में, जिसके पास सब लोग जाते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कोई सोल्यूशन लेने या कोई एक तरह से, जस्ट गिव मी 1 मिनट क्लास। सॉरी। तो हम जैसे आपने देखा होगा कोई एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा मेच्योर बिहेव करने की कोशिश करता है हम सब में, तो उसके पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी हो सकती है, उससे पूछेंगे सब लोग जाके फ्रेंड्स के, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, पापा ऐसा बोल रहे हैं, मम्मी ऐसा बोल रही है, क्या करूं क्या नहीं करूं, तू बता क्या करूं, ऐसा होता है ना हम सब में भी। तो दैट मींस दैट पर्सन टू हूम वी आर गोइंग, जिसके पास हम जाके सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो सलाह मशवरा करते हैं, यानी कि उस पर्सन के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। तो प्रॉब्लम को पहले तो समझ लेता है इसकी प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम से क्या प्रॉब्लम्स आगे आने वाली हैं, उनको कैसे रोका जाए, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सब में नहीं होता, किसी में बहुत स्ट्रांग होता है, किसी में बहुत कम होता है। कुछ लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं, प्रॉब्लम को देख के घबरा जाते हैं, उन्हें नहीं समझ आता कि कैसे बिहेव करना है, क्या करना है। कुछ लोग रोने ही लग जाते हैं लिटरली कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स पे, वो लोग बहुत इमोशनल भी होते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनमें बहुत कम हो सकती हैं, जबकि उनके ऊपर अपनी चीजों की बात है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारी काम करती हैं जब हमें सोल्यूशन देना होता है दूसरे के लिए। जब हमारे पास खुद के ऊपर वही सेम प्रॉब्लम आती है तो हम बिहेवियर डिफरेंट करते हैं, क्यों? क्योंकि हम इमोशनली कनेक्टेड होते हैं किसी चीज से। अगर हम सपोज किसी सॉरो से गुजर रहे हैं, किसी सैड मोमेंट से, किसी बहुत लाइफ में लो मोमेंट से गुजर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद नहीं समझ आता उस टाइम पे, हम सैड ही रहते हैं, हम नहीं कोप अप कर पाते। बट ये चीज अगर किसी और के साथ हो रही होती है तो हम उसको सजेशन दे पाते हैं, तुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ये नहीं ये करना चाहिए, मेरे साथ यहाँ पर घूमने चल, ये कर, आप माइंड डाइवर्ट कर सकते, दूसरे लोगों के लिए आप हेल्प कर पा रहे हो, तब प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहे हो, अपने लिए नहीं बन पा रहे, क्यों? क्योंकि इट इज हैपनिंग विद अस एंड वी आर इन्वॉल्व्ड डीपली इनटू दैट। क्रिटिकल थिंकिंग एक स्किल सेट है। कुछ लोग हैं बहुत अलग सोच रखते हैं, मतलब किसी भी चीज का सपोज उनको प्रॉब्लम दिया जाए, सपोज जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, कोई भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ किसी से भी, कुछ लोग आंसर करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग शायद क्वेश्चन मेरा सुनते भी नहीं होंगे, कुछ लोग मे बी क्वेश्चन सुन के आंसर बनाने की कोशिश करते होंगे दिमाग में कि इसको मैं ऐसे पूछ सकता हूँ, ऐसे पूछ सकता हूँ, ये भी बोल सकता हूँ, बट कुछ लोग वो कॉन्फिडेंस की वजह से बोलते नहीं, कॉन्फिडेंस लैक करने की वजह से नहीं बोल पाते। पता है उनको क्या बोलना है, पता है उनको किस तरह से बोलना, चाहे आप हिंदी में ही बोल पाओ, यू नो द आंसर बट यू डोंट चूज टू आंसर। बहुत लोग ऐसा करते हैं ना, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, आपने आपको उसका आंसर पता है बट यू चूज नॉट टू आंसर। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिनके पास आंसर नहीं भी होता, वो क्रिटिकली थिंक करके दे जस्ट ट्राई कि वो कुछ ना कुछ आंसर निकाल पाए, मे बी फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस और एनीथिंग लाइक दैट। सो दिस इज, मेरी क्लास चल रही थी, so this is how it is that those people have critical thinking skills, सोच आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है जो आपके आसपास हो रहा है उसके अलावा भी दुनिया में कुछ हो सकता है, वो होता है क्रिटिकल थिंकिंग। बेस्ट एग्जांपल इज एलन मस्क, बिल गेट्स, ये टॉप बिल्कुल बिजनेसमैन है ना, वर्ल्ड के बिजनेसमैन हो गए, वो ऐसी थिंकिंग करते हैं। हम क्या सोच सकते हैं नॉर्मली बैठ के कि हम अर्थ के बाहर जाएंगे, मार्स पे जाके हम लोग लाइफ स्पेंड करेंगे, या हमारे घर होंगे, या हम लाइफ वहां पर देख सकेंगे, ऑक्सीजन वाटर सब चीजें अवेलेबल होंगे वहां पे। एनीबडी in normal life would not have been able to think about this even, and if I talk about Elon Musk, he has made it possible, उन्होंने ये चीज कर दिखाई है। he is just 50 years old and he has done everything। वो किस तरह से हुआ, वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है, वो हर किसी में नहीं होती, उन्होंने इस तरीके का सोच रखा। पहले तो क्रिटिकल थिंकिंग वाले लोगों को लोग जनरली शुरू में डीमोटिवेट करते हैं, क्योंकि वो ऐसा कुछ सोच के बोलते हैं जो कि जनरली आम तौर से हर इंसान की थिंकिंग के बाहर होता है। अब मैं आपको कुछ ऐसा बोलूं जो कि आपके हिसाब से इम्पॉसिबल है तो आप मुझ पे हंसोगे,
ठीक है। लेकिन जब वो चीज हो जाएगी देन दोस पीपल विल ऑब्वियसली स्टार्ट रिस्पेक्टिंग कि अरे इसने ये चीज कही थी और ये कर भी दिया। सो द बेस्ट एग्जांपल इज एलन मस्क फॉर दैट। he said certain things कि मैं दुनिया को चेंज करना चाहता हूँ या दुनिया में जो प्रॉब्लम्स है उनको ओवरकम करके कुछ बेटर चीजें करना चाहता हूँ दुनिया के लिए, या मैं अगर हूँ तो मेरे होने से कुछ चीज अगर बेटर दुनिया में हो सकती है। He always talks about the world. वो एक आदमी, दो आदमी, एक देश या एक फैमिली के बारे में बात नहीं कर रहा। He always talks about the entire world, about the entire earth. और वो पहले जब बात करता था तो हम जैसे आप जैसे लोग उस पर हंसते थे, ठीक है, लेकिन उसने यही 10-15 सालों में करके दिखा दिया एंड इट इज नाउ द ट्रूथ दैट वी माइट हैव लाइफ ऑन मार्स आफ्टर मे बी 10 years ऑफ टाइम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। ये स्किल सब में नहीं होती है। कुछ लोग टीम में काम नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोग वो सोचते हैं कि मैं अकेले काम करना चाहता हूँ। सो उनके पास टीम मेंबर बनने की एबिलिटी नहीं है, बट दे आर सेल्फ सफिशिएंट। वो अकेले खुद अपना बहुत सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों में स्किल होती है कि चेंज अगर कुछ हुआ तो उसको अडेप्ट करना। सपोज आपको बोला जा रहा है कि आज से आपकी क्लासेस इस तरह से हो रही हैं, कल से आपकी क्लासेस में कैमरा भी ऑन होगा, आपको वीडियो क्लासेस लेनी है, ऑडियो नहीं होगा। तो कुछ लोग इसको बोलेंगे अरे कैमरा ऑन करवा दिया, अरे ऐसा कर दिया, ऐसे कर दिया, ये कर दिया। तो चेंज मैनेजमेंट उन लोगों में नहीं है, मतलब दे डोंट हैव द एबिलिटी और दे डू नॉट प्रमोट द चेंज। मतलब वो एक अपने उसमें एक जिसको बोलते हैं ना सेटिस्फेक्शन, उसमें बैठ चुके हैं कि हमें ये काम इस तरह से करना है, इस अब हम चेंज नहीं करना चाहेंगे, ऐसे चल रहा है, ऐसे चलता रहा लाइफ में। मतलब दे वुड नॉट वांट टू चेंज और दे वुड नॉट वांट टू लर्न समथिंग न्यू। हमेशा हमको चेंज को अडेप्ट करने के लिए रेडी रहना चाहिए। जो भी लोग हम में से ऐसे हैं जिनके पास स्किल्स नहीं है, जो चेंज को प्रमोट नहीं करते, सक्सेसफुल नहीं रहोगे लाइफ में। चेंज विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, आई वुड से। बीट पर्सनल लाइफ, बीट प्रोफेशनल लाइफ, कॉर्पोरेट में जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, पैसा कमाने जाओगे, पढ़ने जाओगे, चेंज तो हो गई। आज जो डे है इट विल नेवर रिमेन सेम टुमारो, डे आफ्टर 1 year, 2 years, 5 years, 10 years time. So we will have to promote change. We will have to inbuild this skill within us कि हमें चेंज से प्रॉब्लम नहीं समझना है। चेंज को उसमें जितना जल्दी हम अडेप्ट करके उसको पॉजिटिव मैनर में काम करने लग जाएंगे, हमारे लिए उतना बेनिफिट है, क्योंकि करना तो पड़ेगा। एक आदमी अकेले जिंदगी कहीं पर भी नहीं जी सकता। He would need institutes, he would need family, he would need colleagues, he would need seniors, juniors. उनके साथ आपको जब काम करना है दूसरे आदमी के साथ या किसी भी तरह से आप डिपेंडेंट हैं, तो आपको उनके हिसाब से भी चलना पड़ेगा। और हर कोई इंसान हर तरह से सेम नहीं रह सकता। सिचुएशन इवन विल नॉट रिमेन सेम, यू इवन विल नॉट रिमेन सेम। We grow every day, right? We are getting older every day, so we should know how we should be better every day. सिंपल सी बात है। कल से आज आपका बेटर होगा तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल है। डू नॉट कम्पीट विद एनीबडी कि वो क्या कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूं, वो क्या कर रही है तो मैं भी ऐसे करूं। यू जस्ट थिंक कि कल आप जो थे आप उससे बेटर होने चाहिए। यू शुड बीट योर सेल्फ, यू शुड बीट योर पास्ट सेल्फ। दैट इज ऑल्सो अ स्किल। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, ये स्किल्स बेसिकली इससे रिलेटेड है कि हाउ ऑर्गेनाइज्ड वी आर। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब सुबह डिसिप्लिन, समटाइम्स इट मींस डिसिप्लिन। सुबह हम कितना जल्दी उठते हैं, क्या काम करते हैं। अगर हमारी 9 बजे क्लास है तो क्या हम 9 बजे क्लास में आते हैं या हम 9:35 पे क्लास में आके अटेंडेंस लगवाते हैं 5 मिनट में और चले जाते हैं। दीज आर ऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। हर जगह आपको कोई भी काम करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम करना ही पड़ेगा टू गेट सक्सेस। To get success, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे सपोज इफ यू सी इन द बॉयज हॉस्टल, boys are generally less organized. They would not want to organize their things. यहाँ पढ़ा है चीज, कुछ वहां पढ़ी है चीज, ऐसे वो काम में भी जनरली करते हैं कि ये काम ऐसे हो गया, इसको ऐसे कर दिया, भेज दिया, you know. I would say I would not say कि all the men are like that, but generally if we see gender things, so organized manner में जो लोग हैं वो female ज्यादा होती हैं, but I have seen so many men also who are very very organized in their life and they have achieved, you know, success in heights. अगर आपके पास organization skills नहीं है, आपके लाइफ में discipline नहीं है, प्रोसेस आप फॉलो नहीं करते, बस उसको जैसे लाइफ चल रही है चलते रहे, ऐसी चलती रहेगी, यही करते रहेंगे, तो सक्सेस मुश्किल है मिलना। इट इज वेरी डिफिकल्ट देन। सो वी हैव टू जनरेट ऑल दीज स्किल्स आल्सो। ठीक है, एबिलिटी टू डेवलप आइडियाज।
ये भी, अगर आपको ये सारी स्किल्स मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ सो दैट यू शुड आंसर, यू शुड बी एबल टू आंसर, या आपको खुद को पता हो कि इनमें से मेरे पास कौन कौन सी स्किल्स हैं। मैं कर सकता हूँ क्रिटिकल थिंकिंग, मैं कर सकती हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं मेरे अंदर या नहीं, मैं आइडियाज डेवलप कर सकती हूँ या नहीं। सपोज आपसे पूछा जाएगा, सपोज मैं आपको रैंडम क्वेश्चन ये पूछती हूँ कि कल हम लोग कोई इवेंट या गेट टुगेदर प्लान करते हैं, गिव मी आइडियाज, क्या कर सकते हैं हम लोग, 30 लोग हम लोग इकट्ठे होंगे, क्या कर सकते हैं। अब आइडियाज, कुछ लोग तो सोचेंगे अरे यार क्या ही करना है, क्यों जाएंगे, है ना। Some people will start thinking कि हम क्या कर सकते हैं। Some people will think कि we can gather, we can have good food, we can go out. Some people would think कि एक ये भी idea कि we can go out, we can have movie, we can see movie, we can enjoy stuff. This. Some people can tell you that we can maybe sorry, just give me 1 minute. Some people would think कि हाँ we can just play certain game, something like that. कुछ ऐसा आप कर सकते हो, है ना, कुछ भी ऐसा। तो ये सारे हो गए कि आइडियाज देना, आइडियाज देना। तो ये आइडियाज डेवलप करना भी बहुत बड़ी स्किल है जो कि चाहिए होती है कॉर्पोरेट में, आपके मैनेजर को अब से चाहिए रहेगी ये चीज। हाँ जी सर। सर आप उनसे एक बार फॉलो अप कर लो, कॉपी नहीं आ रही ना, पीडीएफ नहीं मिल रहा मुझे। पीडीएफ आपको मिला है? प्रिंटेबल फॉर्मेट में है कुछ, मतलब उनकी तरफ से साइन नहीं है ना, उनकी तरफ से साइन होना, उनके सीईओ का, और फिर एक विटनेस का भी साइन होना, फिर उसका पीडीएफ लगेगा, और ये मुझे फाइल में कंप्लीट करना है आज 5 MB लगाने थे। हमारे पास आ जाएगा, हाँ वो कह रहे थे हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सर मैं आपको 5 मिनट में करती हूँ, क्लास के अंदर हूँ, खत्म होने वाली है क्लास, है ना, मैं आपको कर रही हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों की अटेंडेंस क्लिक कर लेती हूँ, 1 मिनट दीजिए, उसके बाद जो टाइम बचेगा हम कंटिन्यू करेंगे। So basically this topic which we are studying is knowing your skills, कि आपके पास क्या skills हैं। हम सब में कुछ ना कुछ skills होती ही हैं, ऐसा यूजलेस कोई नहीं जिसके पास कोई स्किल ना हो। We all have some skills or the other। कुछ लोग बहुत ही अच्छे किसी स्किल में हो सकते हैं, उनको पता ही नहीं, नेचुरली दे आर सो गुड। क्या कुछ लोग कुछ किसी चीज में टैलेंटेड बहुत ज्यादा हैं, उनको पता है कि दे आर टैलेंटेड बट दे डोंट वांट टू शो इट ऑफ, वो दिखाना नहीं चाहते, वो उस चीज को बताना नहीं चाहते कि मेरे अंदर टैलेंट है। कुछ लोगों के अंदर टैलेंट होता है बट दे डू नॉट नो इट। तो ये टॉपिक हमारा इसलिए था आज का कि वी शुड लर्न अबाउट आवरसेल्व्स एंड वी शुड नो व्हाट ऑल आर स्किल्स, या लैकिंग एरियाज हमारे कहाँ पे हैं। अगर हम अपनी वीकनेसेस को भी पता कर लें कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, और उसके ऊपर हम काम करना अगर स्टार्ट कर दें कि यस ओके दिस इज व्हाट आई एम लैकिंग इन, हर किस, और कोई कमी होना भी कोई बहुत बुरी बात नहीं है। अगर कमी है हमारे पास और हम जानते हैं और उसके ऊपर हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं ठीक करने के लिए, तो वो गलत बात है। पहली चीज तो हमें पता होना चाहिए हमारे स्किल्स क्या क्या हैं, अच्छी स्किल्स क्या क्या हैं, क्या चीजों की हमें जरूरत है, तो हमें नई स्किल्स लर्न करने की जरूरत पड़ेगी। आपको हमेशा अपने आप को अपने टाइम से ज्यादा टाइम के साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा। इफ यू थिंक कि आपकी आज जितनी नॉलेज है, आपने यूनिवर्सिटी टॉप करके एक आपने डिग्री हासिल कर लिया और वो सफिशिएंट है आपकी एंटायर लाइफ के लिए, नो। There will be new technical things which will keep coming in the market. You have to keep learning new things. You have to keep yourself updated. आपको updated रहना होगा मार्केट के साथ, वो चीजें लर्न करते रहनी पड़ेंगी। नहीं करोगे you will be outdated। तो स्किल सेट जो आज इंपॉर्टेंट है, हो सकता है वो 5 साल बाद स्किल आपका जो वो है वो चाहिए ना हो किसी को, मार्केट में किसी को नहीं चाहिए, हो सकता है। पोस्ट कार्ड, लेटर्स, हम लोग पहले लेटर्स वगैरह लिखते थे ना, आज किसी को जरूरत है लेटर्स की? नोबडी डज इट। तो क्यों? क्योंकि हमने टाइम के साथ आपको चेंज कर लिया। एवरीबडी नोज हाउ टू सेंड एन ईमेल, एवरीबडी नोज हाउ टू ऑपरेट एनी फोन और समथिंग लाइक दैट, सेंड टेक्स्ट, है ना, कॉल्स, ये सब चीजें इतना। तो ये कैसे हुआ कि हमने टाइम के साथ अपडेट किया। 10 साल पहले क्या हम ये चीज सोच सकते थे? नहीं। 15 साल पहले, 20 साल पहले की अगर हम बात करें, when you guys maybe did not born even, so ये चीजें हैं कि स्किल सेट हमारा क्या है। टाइम के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ हमको अपना स्किल सेट को बदलते रहना है या अपडेट करते रहना है। सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं ना सिस्टम में, हमारे फोन्स में सॉफ्टवेयर अपडेट आप देखते हो, वो कंपनीज यही काम क्यों कर रही हैं? बिकॉज अपडेट्स आर रिक्वायर्ड एंड इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। इन द सेम फैशन हमको भी अपने आप को स्किल्स को अपडेट करते रहना है, वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके ओवरकम करना है।
क्लियर है? तो हाउ वी कैन नो ट्रांसफरेबल स्किल्स, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कहीं से ले ली, गूगल से कुछ डेटा डाउनलोड कर लिया, उसको पढ़ लिया, लर्न कर लिया, दिमाग में आ गया, समझ आ गया, अच्छा ये चीज ऐसे होती है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम ट्रांसफरेबल स्किल्स से सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास नेचुरल स्किल्स होती हैं, सिर्फ हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हमें आइडेंटिफाई करना है एंड वी हैव टू यूज इट। Now if I will ask you guys कि क्या आपके skills हैं, तो आप इस चीज को आंसर कर पाओगे? पहली चीज तो ये देखोगे कि मैंने पढ़ा क्या हुआ है, पढ़ने से, क्वालिफिकेशन से मेरे पास क्या क्या स्किल्स आई हैं। उसके बाद अगर मैंने कुछ काम किया है, जॉब से रिलेटेड कुछ, जॉब में कुछ मैंने अगर स्किल्स लर्न करी हैं, एक तो हम अपने इंस्टीट्यूट से सीखते हैं, कुछ हम अपनी फैमिली से सीखते हैं, कुछ नेचुरल स्किल्स हमारे पास हैं, कुछ अगर हमने काम किया तो हम वहां से कुछ स्किल्स सीखते हैं। वो सारी चीजों को आप नोट डाउन करो पेपर पे कि मैंने इस जॉब में था या जॉब में थी तो ये लर्न किया था, मैं इस इंस्टीट्यूट में थी, ऐसे इंस्टीट्यूट में ये कोर्स किया था, ये डिप्लोमा किया था, ये डिग्री किया था, स्कूल गए थे, क्या कोर्स में हमने क्या चीजें लर्न की थी, वो हम जॉट डाउन करेंगे। तो ये सारी हम क्या कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को वी आर नोइंग आवरसेल्व्स कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। हर किसी को कुछ ना कुछ आता है। अपने बारे में स्किल्स कोशिश करो जानने की, क्या क्या आपको आता है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में लोग पूछेंगे, आपको ग्रिल करेंगे। आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस नहीं है, इंटरव्यूअर के पास काम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना आपके साथ बहुत कम है, कि मतलब उसके पास क्वेश्चन ही नहीं होते काम का, वो क्या पूछेगा आपसे जब आपने कुछ काम ही नहीं करा है। तो आपसे पूछेगा आपको क्या स्किल आती है, आप किस में जॉब करना चाहते हो, कैसे करियर आप बनाना चाहते हो, किस जगह पे करियर बनाना चाहते हो, किस डिपार्टमेंट में बनाना चाहते हो, करना क्या चाहते हो, 5 साल बाद किस पोजीशन पे सोचते हो अपने आप को। अभी मेरे पास आकर ज्वाइन करोगे तो क्या काम सोचते हो कि कर पाओगे, जैसे मैं क्या काम आपको दूं। ऑब्वियसली उसको तो नहीं पता आपको क्या आता है, उसको तो नहीं पता वो किस चीज में आपको ठीक से, क्योंकि आप फ्रेश और आपने कुछ किया ही नहीं है। सिर्फ आपको आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पे थोड़ा सा जज कर सकता है, या मार्क्स देख लेगा। मार्क्स जरूरी नहीं है कि अगर हम किसी वजह से अगर अपना ग्रेजुएशन में मार्क्स अच्छे नहीं स्कोर कर पाए, 10th में 12th में स्कोर नहीं कर पाए, तो हम आगे लाइफ का अच्छा नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है। वी कैन अगेन डेवलप आवर स्किल्स एंड लर्न न्यू थिंग्स एंड टेल देम कि ये इशू था, इस वजह से मेरे एकेडमिक्स में मार्क्स कम थे, या मैंने इस अच्छा स्कोर कर पाया या नहीं अच्छा स्कोर कर पाए, बट आई हैव डेवलप्ड बाय दीज स्किल्स ऑफ माइन, मुझे ये 4 काम है बहुत अच्छे से आते हैं, इनसे मेरे से अच्छा ये काम कोई कर ही नहीं सकता। आप समझ रहे हो ये सारी चीजें। सो बेसिकली व्हाट इज अ स्किल? स्किल इज समथिंग व्हिच यू आर गुड एट, व्हिच यू कैन डू गुड देन अदर्स, जिनके पास वो स्किल्स नहीं है। आपको समझ आ गया स्किल क्या होता है? कोई एक अच्छा काम जो आप करना जानते हैं, वो आप कैसे असेस कर सकते हैं, आपने कहाँ कहाँ से पिछले टाइम में क्या क्या लर्निंग्स की है, वो पेपर पे लिख सकते हैं, और उससे आप जज कर सकते हैं कि आपकी स्किल्स क्या है। ठीक है। कुछ स्पेशलिस्ट स्किल्स हैं जो स्पेशल आपके कोर्स से भी आती हैं, या स्पेशल आपने कोई एक्सपीरियंस लिया उससे आती हैं, या स्पेशल आपने कहीं कुछ लर्निंग कहीं से ली हुई है अपार्ट फ्रॉम योर ग्रेजुएशन, अपार्ट फ्रॉम योर 10th 12th कोर्स। कुछ लोग क्या करते हैं, 10th के बाद छुट्टियां पड़ती हैं, 12th के बाद छुट्टियां पड़ती हैं, वो लोग कुछ ना कुछ लर्न करने के लिए तो कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, या कोई जॉब ज्वाइन कर लेते हैं 2 महीने के लिए, कोई ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेते हैं किसी कंपनी में फ्री में, पैसा नहीं लेते और फ्री में लर्न कर लेते हैं, जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, और उनको उस चीज के स्पेशलिस्ट बन जाते हैं कि आप कहीं पर कुछ काम करना सीखेंगे, आपको कुछ ना कुछ नया लर्न करने आएगा। आपको अच्छा कुछ भी नहीं आएगा तो कंप्यूटर से चलाना आ जाएगा, आपको एक्सेल पे काम करना अच्छा आ जाएगा, आपको वर्ड पे काम करना अच्छा आ जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं जरूरी है। अगर कोई पर्सन ये कहता है कि मैं एक्सेल पे तो काम करना चाहता ही नहीं, मैं तो कोई रिपोर्ट नहीं बनाना चाहता, मैं तो MIS प्रोफाइल में काम नहीं करूंगा, तो मुझे एक्सेल लर्न करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। आपके जूनियर्स वो काम करेंगे, लेकिन आप उनको चेक तो करोगे ही ना। जब आपको कोई चीज चेक करनी है और आप किसी के सीनियर हो, तो जो काम आपका जूनियर कर रहा है, चाहे आपको वो नहीं करना, बट आपको आना चाहिए, क्योंकि वो क्या गलती कर रहा है वो आपको पकड़ना है। चेक करोगे भी कैसे कि उसने ठीक काम करा है या नहीं करा, फॉर्मूला ठीक लगाए नहीं लगाए, बहुत सारी चीजें जो बेसिक आपको आनी चाहिए सीनियर पोजीशन पे बैठने के लिए भी। दूसरे का काम चेक करने के लिए कि उसने ठीक करा है, सपोज करिए आपको खाना टेस्ट करना है कि खाने में क्या कमी, तो आपको पता होना चाहिए ना खाने में ये चीज नमक डलता है, मिर्च डलती है, ये चीज डलती है, इस चीज की कमी है, कैसे पता चलेगा जो आपको खुद बहुत ज्यादा उसकी नॉलेज नहीं होगी। सो नॉलेज गेन करना, स्किल बनाना अपना, जनरली इट इज very important to know about yourself.
सो ये टॉपिक था नोइंग योर स्किल्स एंड एबिलिटीज। फोर्थ यूनिट में हमारा टॉपिक है नोइंग योर स्किल्स एंड एबिलिटीज। तो इसका एक प्रॉपर प्रोसेस अगर आप चाहें तो उसके हिसाब से भी पढ़ सकते हैं इसको, कि हमें अपना पहले तो स्किल जानना है कि क्या है, फिर हाउ टू नो आवर स्किल इज बेसिकली कि हम अपने जॉट डाउन करेंगे पुराना पास्ट एक्सपीरियंसेस, पुराने पास्ट लर्निंग सब कुछ लिखेंगे, उसके बाद हम अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ चीजों में हम अपने स्किल्स को जनरेट कर सकते हैं, स्पेशलाइज स्किल्स हम लर्न कर सकते हैं, ट्रांसफरेबल स्किल्स को हम दूसरे से अपने अंदर ट्रांसफर भी करवा सकते हैं बाय लर्निंग और बाय जॉइनिंग सम कोचिंग कोर्सेज, बाय जॉइनिंग सम लर्निंग क्लासेस, कुछ भी ऐसा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और अदरवाइज जो हमारी वैसे स्किल्स आती हैं कि हमारे पेरेंट्स से आ रही हैं, कुछ हेरिडिटरी हैं, वो हमारे अंदर क्या है हमें वो देखना होगा और आइडेंटिफाई करके हमें पता होना चाहिए मतलब हमारे एबिलिटीज क्या है। क्लियर है? क्लास इज अबाउट टू ओवर। टेल मी इफ एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन, या अगर है कुछ क्वेश्चन हम इस पे कल भी बात कर सकते हैं। कल हम टेस्ट लेंगे, अगर आपको लगेगा कि उसके बाद आना है तो मैं बेसिकली आपके पास संदीप वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, मैं इसका आंसर आपको कर देती हूँ। स्किल बेसिकली जो आपके